नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो देख रहा हूं जिसे देखकर शायद हर भारतीय परिवार में अपनी याद आ जाएगी। ये वीडियो है बंटवारे की असली जड़। जी हाँ, घर घर की कहानी क्या गुड्डू अपनी मम्मी को प्रॉपर्टी के लिए मना पाएगी। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो चाचा भी डर के भाग गया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। मुझे ना आपकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, तभी तो घोड़े बेच के 2 बजे तक सोते रहती है। चुपचाप बता, कितने पैसे चाहिए? अरे नहीं मम्मी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आप इतनी भोली है ना, कोई भी आपको ठग के निकल जाएगा। ये जो आप दिन रात इस घर को मजदूर जैसा घिसती रहती हैं, आपको पता भी है आपका हक मारा जा रहा है। हक? कौन सा हक? फिर से तेरी मौसी ने नई साड़ी खरीद ली क्या? मौसी नहीं, मैं पापा और ताऊजी की बात कर रही हूँ। मुझे एक बात बताओ, गांव के खेत से जो सरसों का तेल आता है वो ताऊजी के यहाँ 30 टीना, हमारे यहाँ 15 टीना क्यों? अरे तो उनका परिवार बड़ा है ना, 2 लड़के हैं उनके। अच्छा मम्मी, परिवार बड़ा है तो हक बड़ा हो गया क्या? हिस्सा तो बराबर का होता है। असली बात तो ये है कि पापा सीधे हैं और ताऊजी उन्हें दबा रहे हैं। बंटवारा तो होना ही चाहिए। हे भगवान, शुभ शुभ बोल। तू तो भाई भाई में दुश्मनी करवा देगी। दीदी, वैसे गुड्डू कुछ गलत नहीं कह रही है। हमारे मोहल्ले में भी मिश्रा जी के भाई ने पूरा मकान हड़प लिया। अब किराए के मकान में मिश्रा जी दिन भर बीड़ी फूकते रहते हैं। सच्ची में मिला? और नहीं तो क्या, ये खेत और जमीन का मामला होता है ना दीदी, इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। देख लो दीदी, आपका खेत बटेगा तो आपके हिस्से में ज्यादा ही आएगा। देखा मम्मी, बिमला दीदी तक तो समझ आ रहा है। आपको पता है, मेरी फ्रेंड बोल रही थी जिनके घरों में बंटवारा नहीं होता उनके बच्चों के यहाँ अच्छे रिश्ते नहीं आते। बोलते हैं कि इनका तो अपना कुछ है ही नहीं, सब जॉइंट है। अगर मैं मान भी जाऊं तो तेरे पापा से कहेगा कौन? ताऊजी के सामने तो तेरे पापा का चूं तक नहीं निकलते। तेरे ताऊजी जैसा बोलते, तुम्हारे पापा ठीक है भाई साहब, ठीक है बोल के रह जाते हैं। पापा खुद कभी नहीं बोलेंगे, आप ही को समझाना पड़ेगा। आज रात को जैसे ही पापा ऑफिस से आए, उनके खाने में नमक मत डालना, और जैसे ही वो नमक मांगे तो बोल देना, जब जिंदगी में ही हक का नमक नहीं मिला तो खाने में कहाँ से मिलेगा। वाह गुड्डू वाह, क्या डायलॉग मारा है। दीदी, आज तो बोल ही दीजिए। चुप करो तुम दोनों। तुम लोगों को दुनियादारी का क्या पता। अगर मैंने बात छेड़ी ना तो तुम्हारे पापा उल्टा मुझे ही बोलेंगे, भाई भाई में लड़वा रही है। वैसे भी प्रॉपर्टी तो तुम्हारा भाई को मिलेगा, वो तो कुछ नहीं बोल रहा। अरे मम्मी, भैया को प्रॉपर्टी तो तब मिलेगा ना जब पापा के नाम पे आएगी। कल का क्या पता, ताऊजी सब हड़प ले। फालतू का बखेड़ा खड़ा मत कर, जा जाके पढ़ाई कर, एग्जाम आ रहे हैं तेरे। एटलीस्ट ये तो पता कर लो कि वो नोएडा वाला प्लॉट तो हमारा है ना। जब बंटवारा होगा तो हिस्सा सबको मिलेगा। अरे इसमें ताऊजी कहाँ से आए? नोएडा वाला प्लॉट तो दादा और पापा ने लोन लेके लिया था ना, तो उसमें ताऊजी का हिस्सा कहाँ से आया? और वैसे भी उसकी कीमत आसमान छूने वाली है। मेट्रो का प्लान पास हुआ है वहाँ से। इतना लालच अच्छा नहीं है गुड्डू, हक तो तेरे ताऊजी का भी है। मम्मी, यही भोलापन, आपका यही भोलापन एक दिन हमें सड़क पे ले आएगा। आपको पता है, आजकल कोर्ट में 80% केसेस सिर्फ बंटवारे के ही चल रहे हैं। अभी टाइम रहते ही बंटवारा कर लीजिए। अच्छा, वरना बाद में भाई भाई में ऐसा विवाद होगा कि लोग रिश्ता ही भूल जाते हैं। क्या मतलब? मतलब यही कि प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं। हाँ? मम्मी, कल ही मैंने एक न्यूज पढ़ी, छोटे भाई ने अपने हिस्से की जमीन मांगी तो बड़े भाई ने उसे उसी जमीन में गाड़ दिया। सोचो, अगर कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ तो। अरे चल चल, तू ना ज्यादा ही क्राइम पेट्रोल देख ली, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरा ताऊजी ऐसा नहीं है। ताऊजी अभी तक ऐसे नहीं है, क्योंकि पूरी जमीन अभी उनके पास है। उनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। जिस दिन पापा ने अपना हिस्सा मांगा, उस दिन ताऊजी का असली रूप देखना। अभी मेरी पढ़ाई है, कल को मेरी शादी होगी, कहाँ से आएगा इतना पैसा? वो लोग सब बेच के खा जाएंगे तब। दीदी, चीनी मिलेगी क्या? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है, बड़ी गंभीर माहौल लग रहा। गुड्डू फिर से फेल हो गई क्या? क्या चाचा, हर बार मेरे को फेल कराना जरूरी है क्या? हम लोग घर के सीरियस मामले में डिस्कशन कर रहे हैं, फैमिली मैटर है। फैमिली मैटर? अरे वाह। ये क्या है? ऐ, तू क्या सुन रही? जा जाके चाय बना के ला। अरे बाप रे। देखो मम्मी, पिछले साल गन्ने बेच के शुगर मिल से जो पैसे आए, ताऊजी ने तो उसका भंडारा करवा दिया, पापा से पूछा तक नहीं। ऐसे बात तो तू सही कह रही है गुड्डू। पिछले महीने तेरे ताऊजी ने हमें बिना बताए खेतों में ट्यूबवेल लगा दिया। एग्जैक्टली मम्मी,
कल को ट्यूबवेल का पानी भी वही पी जाएंगे, हमारे हिस्से में बस मिट्टी रह जाएगी। तो अब क्या करे गुड्डू? अरे दीदी, आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। मैंने बहुतों के घर तोड़वाए हैं। अरे मेरा मतलब मैंने बहुत से बंटवारों में फैसला करवाया है। पर चाचा, ताऊ जी एक दबंग है, आप संभाल नहीं पाओगे। अरे बहुत देखे ऐसे दबंग, ऐसे ऐसे को मैंने चुटकियों में ठीक किया है। ओ चाचा, हल्के में ले रहे हो क्या? पूरे जिले में लोग उनका नाम सुन के दुकानें बंद कर देते हैं। कमिश्नर खुद खड़े होके उनका फोन उठाता है। बब्बन पहलवान, नाम नहीं सुना क्या? बब्बन पहलवान? दीदी मैं चलता हूँ, मेरी तबीयत अचानक से खराब सी लग रही है। बस हवा निकल गई। ओ चाचा, चाय तो पीते जाओ। मुझे डायबिटीज है, वो डॉक्टर ने भी चाय पीने से मना किया, शुगर बढ़ जाती है मेरी। जी दोस्तों वीडियो